हमें कोई बताएगा कि फौज में मैन पावर की कमी हो चुकी है? क्या सरकार धीरे धीरे हमारे फौज की नौकरी को कम कर रही है? क्या गरीब परिवारों के युवाओं की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह है? पेंशन बोझ के नाम पर क्या गरीब परिवारों के युवाओं को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया जाए? क्या उनकी लाशों से गुजरकर हम अपने पेंशन का बोझ कम कर पाएंगे? क्यों भारत के युवा देशभक्ति को छोड़कर विदेश का रुख कर रहे हैं और वैगनर जैसी आर्मी में भर्ती होकर रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान दे रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर, और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। सच के मुहिम के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल से मैन पावर को शिफ्ट कर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शिफ्ट कर दिया गया है? अगर शिफ्ट कर दिया गया है तो वहां पर क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लगाई गई है, या जो बीओपीस का काम करती है, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट का काम करती है? अगर ये भी कम पड़ गए तो क्या हमारे पास सीआरपीएफ जैसी बटालियन नहीं है, जिसमें कोबरा बटालियन है, जिसमें कोबरा कमांडो जो एक फाइटर है? क्या इनका यूज नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा है तो प्लीज इनका यूज करें। क्या गरीब परिवारों के युवाओं की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह है? पेंशन बोझ के नाम पर क्या गरीब परिवारों के युवाओं को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया जाए? क्या उनकी लाशों से गुजरकर हम अपने पेंशन का बोझ कम कर पाएंगे? क्यों भारत के युवा देशभक्ति को छोड़कर विदेश का रुख कर रहे हैं और वैगनर जैसी आर्मी में भर्ती होकर रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान दे रहे हैं? क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है? आजकल जब तब हमें खबरें सुनाई देती हैं कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ने आत्महत्या कर दी, आज सेना के जवान ने आत्महत्या कर दी, आज अग्निवीर ने आत्महत्या कर दी। क्या वे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे? क्या सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित है? जब माँ बाप ने अपने लाल को देश को सौंप दिया था तब तो वो फिट था। जैसे ही कोई आत्महत्या कर लेता है तो कह दिया जाता है कि इस जवान ने आत्महत्या करी और इसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक इस जवान को सैन्य अंत्येष्टि भी नहीं मिलेगी और सैन्य सम्मान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने आत्महत्या की थी। लेकिन जो उतने साल उसने पहले सर्विस करी थी उसका क्या, और इस सम्मान का उससे हक छीन लिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसने आत्महत्या की, और कर दिया जाता है जवान की लाश के साथ अन्याय, और कर दिया जाता है जवान के लाश का अपमान। और जो ये कुछ फौजी, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और ईगो से भरपूर होते हैं और जो दूसरों को मूर्ख समझते हैं और सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्या इसके पीछे इनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है? क्या ये कोई पदवी की सरकार से लालसा रखते हैं? सरकार में कोई पद पाना चाहते हैं? सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं? बस हमको तो मलाई मिलनी चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।